सुबह। हाँ बेटा, बहुत मुबारक हो। बहुत ही प्यारी सी बच्ची की माँ बन गई हो। मैं जाना Alex, मैं क्यों नहीं आ रही? मुझे नहीं पता, मुझे मेरी रकम चाहिए। मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगा बैठा हूं। सुन लिया तुमने? छबा कहा तो है, मिल जाएंगे पैसे भी। अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वो थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी, जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी, जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी, जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी, जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी, जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी, जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है।
जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की। मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की। मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की। मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की। मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी।
संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है।
जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी।
जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी
और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी, जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो, जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी, जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी, जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो, जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी, जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी, जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो, जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी, जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी, जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो, जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी, जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की। मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की। मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की। मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी। जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी। जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की। मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी
और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी, जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो, जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी, जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी, जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो, जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी, जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी, जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो, जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी, जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। जिस पर दुर्योधन कहती है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुमने मेरी खिदमत और मेरी बच्ची को संभालने में ज़रा भी देर नहीं की, मुझे अपनी गलती का एहसास है दुर्योधन, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें तबरेज़ की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती क्योंकि अब मुझे खुदा ने सज़ा दे दी है। जिस पर दुर्योधन कहती है अब सुंबल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्ची उसकी सास संभाल रही है, लेकिन उससे वो नहीं संभलेगी और वह थक हार के दुर्योधन की गोद में फेंक आएगी और कहेगी कि इसको संभालो। अब वही दुर्योधन है जो सुंबल को बहुत ज़्यादा चुभती थी और वो तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती थी, लेकिन वही अब दुर्योधन सुंबल की बच्ची को संभालेगी और सुंबल को भी संभालेगी, जिस पर दुर्योधन उसकी बच्ची को सारी रात लेकर बैठी रहेगी और उसे संभालेगी। जब तबरेज़ देखेगा तो वो दुर्योधन से कहेगा कि दुर्योधन तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक इंसान नहीं फरिश्ता हो, जिस पर दुर्योधन कहती है कि आप मुझे ऐसे ना कहें, मुझे शर्मिंदगी होती है। जब सुंबल घर वापस आ जाएगी तो दुर्योधन उसका ख्याल रखेगी और उसकी खिदमत भी करेगी, जिस पर सुंबल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी दुर्योधन से और दुर्योधन से माफ़ी भी मांगेगी कि दुर्योधन मुझे माफ़ कर दो,
میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ جس پر دریودھن کہتی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اتنا ہی بہت ہے۔ جس پر سنبل کہتی ہے کہ تم نے میری خدمت اور میری بچی کو سنبھالنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے دریودھن، مجھے معاف کر دو اور میں تمہیں تبریز کی زندگی